ये नया भारत है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमें परखने की कोशिश की तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसकी गूंज सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी सुनाई देगी। दुनिया बदल रही है, पर भारत अब सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा, दुनिया को दिशा दे रहा है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत की ताकत लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। आर्थिक शक्ति हो, सैन्य क्षमता हो या आधुनिक तकनीक, भारत हर दिन पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक आत्मनिर्भर दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर बड़ी शक्तियां नए खेल में उतर चुकी हैं। तनाव बढ़ रहा है, नए गठजोड़ बन रहे हैं और आसमान अब सिर्फ आसमान नहीं, एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ऐसे माहौल में भारत शांति का संदेश देता भी है और दुश्मनों को यह चेतावनी भी, नया भारत पहले की तरह चुप नहीं बैठता, बल्कि जवाब देने के तरीके चुनता है। लेकिन इसी बीच आसमान में ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्रांस ने एक ऐसा हथियार टेस्ट किया जिसे वो वर्षों तक दुनिया से छुपाए बैठा था, और जब उसे दिखाया गया तो तस्वीर साफ थी। पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच गहरा सन्नाटा फैल चुका था, क्योंकि ये कोई सामान्य मिसाइल नहीं थी, ये ASMPAR था, एक ऐसा हथियार जिसे अब दुनिया न्यूक्लियर गेम चेंजर कह रही है। फ्रांस ने ऑपरेशन डोमेन नाम के मिशन में अपने राफेल M फाइटर जेट से इस मिसाइल का फुल स्केल न्यूक्लियर सिमुलेशन किया। कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, यह असली युद्ध का अभ्यास था। मिसाइल में असल परमाणु वारहेड नहीं था, लेकिन हर प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी असली न्यूक्लियर स्ट्राइक में होती है। और भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास भी राफेल है, दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट। ASMPA मिसाइल क्या है? सीधे शब्दों में, यह हवा से छोड़ी जाने वाली सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है। स्पीड मैक 3 आवाज की गति से 3 गुना, रेंज 600 किलोमीटर, वारहेड क्षमता 100-300 किलोटन, जबकि हिरोशिमा पर गिराया गया बम था सिर्फ 15 किलोटन। यानी यह मिसाइल 20 गुना अधिक तबाही मचाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के रडार को पता चले उससे पहले वार हो चुका होता है। राफेल किसी देश की सीमा में घुसे बिना ही उसके एयरबेस, शहर, नेवल बेस और सैन्य ठिकाने सबको पल भर में मिट्टी में बदल सकता है। नए मॉडल में किए गए छोटे छोटे डिजाइन बदलावों ने इस मिसाइल को और भी स्थिर, सटीक और तेज बना दिया है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे सुपरसोनिक स्नाइपर कह रहे हैं। फ्रांस इसे अब तक छुपाकर क्यों बैठा था? क्योंकि यह उसकी न्यूक्लियर क्षमता का, हुक्म का इक्का था। फ्रांस उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास जमीन आधारित न्यूक्लियर सिस्टम, समुद्र आधारित पनडुब्बी, हवा से छोड़े जाने वाले परमाणु हथियार तीनों मौजूद हैं। ASMPA उनकी एयर लॉन्च न्यूक्लियर स्ट्राइक का सबसे तेज हथियार है। और जब अपग्रेड पूरा हुआ, फ्रांस ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब मिनटों में दिया जा सकता है। क्या भारत को यह मिसाइल मिल सकती है? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि कोई देश अपनी परमाणु मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी और को नहीं देता। लेकिन एक बात साफ है, फ्रांस भारत का भरोसेमंद साथी है और भारतीय राफेल उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिससे यह मिसाइल छोड़ी गई। भारत को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत के पास अग्नि मिसाइल सीरीज है, ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक मिसाइलें हैं और भारत इंडिजिनस न्यूक्लियर क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत का ध्यान इस बात पर है कि राफेल हर प्रकार के आधुनिक हथियार को आसानी से संभाल सकता है। यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। आज की पाकिस्तान और चीन क्यों डरे हुए हैं? 1, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म नहीं है। 2, चीन के कई फाइटर जेट हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठता है। 3, भारत के पास राफेल, तेजस MK1 और आने वाले समय में राफेल M जैसे आधुनिक जेट होंगे। यानी भारत की वायु शक्ति लगातार बढ़ रही है और राफेल के इस टेस्ट ने चीन को साफ दिखाई दिया कि भारत के पास दुनिया के सबसे भरोसेमंद न्यूक्लियर कैरियर्स में से एक है। भारत के लिए द स्कीम सब करते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? पहला, भारत ने राफेल चुनकर सही फैसला किया। दूसरा, भारत को अपनी स्वदेशी न्यूक्लियर क्षमता को और तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई दुनिया में वही सुरक्षित है जिसके हाथ में सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार है। क्या फ्रांस का यह कदम वैश्विक शांति के लिए खतरा है? और क्या भारत को भी एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ या ना में अपने विचार जरूर बताएं।